किसान साथियों नमस्कार, राधे राधे, ग्रीन मॉर्निंग। किसान साथियों, ये आप देख पा रहे हैं हमारा फार्म हाउस है। इसमें धान की तैयारी चल रही है इस समय। और हमारे जो कुछ खेत हैं वो आप देख पा रहे हैं, उनकी जुताई हो चुकी है। और कुछ खेतों में हमने मूंग एवं उर्द की बुआई की थी, जिससे हमारे खेतों में कार्बन की मात्रा बढ़े और हमें यूरिया डीपी डालने की आवश्यकता ना पड़े। तो किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं इस प्रकार अपने खेतों में हरी खाद बो सकते हैं, जिससे हमारे खेतों में कार्बन की मात्रा बढ़ती है और हमारी खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। और जो हम बाहर के रासायनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। तो आप देख पा रहे हमारे किसान मित्र हैं वो ट्रैक्टर से इसकी जुताई करने में लगे हुए हैं और लगातार आज जुताई करेंगे। जितने भी खेतों में हमने मूंग एवं उर्द की बुआई की हुई है किसान साथियों, उनकी आज जुताई रोटावेटर के माध्यम से कर दी जाएगी और इनको मिट्टी में दबा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जब भी क्योंकि बारिश लगातार चल रही है और दिन दिन क्योंकि 4 से 5 दिन बाद इसमें धान रोपाई होनी है, इसलिए इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी मूंग की फलियां हैं वो रोटावेटर के माध्यम से मिट्टी में इसको मिलाया जा रहा है। इसके बाद जब भी इसमें धान की रोपाई होगी तो इसमें पानी भर के एक बार रोटावेटर और चला दिया जाएगा, तो ये मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाएगी। और ये हमारी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का बहुत ही अच्छा स्रोत है, नेचुरल स्रोत कह सकते हैं इसे किसान साथियों। इस प्रकार किसान साथियों, आप भी अपने खेतों में ढेंचा या तिली या कुछ भी, या मूंग या उर्द, कुछ भी, मतलब हरी खाद, कोई भी हरी खाद आप इसकी बुआई अप्रैल के लास्ट वीक में कर दीजिए। बहुत ही अच्छी आपको खाद इससे प्राप्त होगी। आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप इसकी सही से देख रेख करते रहिए, पानी बराबर बनाए रखिए इसमें, और इसमें आप बैक्टीरिया कल्चर लगातार चलाते रहें। तो बैक्टीरिया कल्चर का ये भोजन हो जाएगा, क्योंकि उनको भोजन भी चाहिए होता है। तो जो कार्बनिक पदार्थ डालते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ हो गया। जब मिट्टी मिलेगा तो ये कार्बनिक पदार्थ रूप में सड़ेगा और इसी को भोजन रूप में जो बैक्टीरिया हैं हमारे, जो हम कल्चर चलाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर के जो बैक्टीरिया चलाएंगे, तो इनको खाकर खेतों में मल्टीप्लाई करेंगे। और कुछ जिंदा रहेंगे, कुछ मल्टीप्लाई होकर बढ़ेंगे, कुछ घटेंगे, कुछ मरेंगे, तो उन्हीं को पौधे ग्रेड करेंगे। जो बैक्टीरिया मरते हैं उनका जो जीवांश होता है, उनका शरीर का अंश, उसको पौधे ग्रेड करते हैं। सीधे भोजन पौधे नहीं ग्रेड करते हैं, वो जीवों के अंश को ग्रेड करते हैं। मरे हुए जीवों, जब जीव मरता है, जब बैक्टीरिया मरते हैं, तब पौधे उनको भोजन रूप में ग्रहण करते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार आप भी बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं किसान साथियों। हम जब प्रैक्टिक खेती करते हैं तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, तभी हमें यूरिया डीएपी की बचत होगी और यूरिया डीएपी के हमें प्रयोग से जो नुकसान होता है वो भी नहीं होगा। क्योंकि पुराने समय में हमारे बुजुर्ग ये सब काम बहुत ज़्यादा करते थे, तभी वो लंबा जीवन जीते थे। तो हम लोग लगातार डीएपी यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमारी खेती भी बंजर हो रही है और शरीर भी बंजर हो रहा है। हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो किसान साथियों, इस तरह आप बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। इसलिए हमने अपने किसान साथियों को दिखाने का प्रयास किया, जिससे हमारे किसान साथी समझ सकें कि जो भी हम खाद के रूप में फसल बोते हैं, हरी खाद के रूप में, उसका मिट्टी में मिश्रण किस प्रकार किया जाए। किसान साथियों, इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इसमें मिट्टी का मिश्रण कर सकते हैं। मिलाकर अच्छे से मिला देंगे मिट्टी में, और इसको अगर जितने बार आप मिलाएंगे बहुत उतनी बार मिट्टी भुरभुरी होगी और जो आपका खाद होगी वो अच्छे से मिट्टी में मिल जाएगी। और इसमें पानी ध्यान रखें किसान साथियों, पानी लगातार भरा रखना है। पानी भरा रखेंगे तो ये अच्छे से सड़ेगा और जो इसमें धान की ट्रांसप्लांट की जाएगी वो बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से ग्रोथ करेगी। आगे हम इसमें आपको जब धान की रोपाई हो जाएगी और उसमें टिलरिंग ग्रोथ किस प्रकार आती है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जब भी धान अपनी ग्रोथ अवस्था में होगी लगने के बाद, तो उसका भी वीडियो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किसान साथियों। तो किसान साथियों, हमारा मकसद यही है कि हमारे जो प्राकृतिक किसान मित्र हैं वो प्राकृतिक खेती में क्या क्या नया जोड़ सकते हैं, उसके बारे में हम लगातार बताते रहते हैं। लगातार जागरूक करने का प्रयास है हमारा। तो किसान साथियों, आप इस तरह बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। ये प्रत्येक किसान कर सकता है, क्योंकि गेहूँ की फसल जैसे हमारी कटाई हो जाती है किसान साथियों, उसके बाद हम तत्काल उसकी पैरापेट करके ये खाद वाली हरी फसलें बो सकते हैं। मूंग उर्द बो सकते हैं, ये तो 60 दिन में तैयार हो जाती है। जब तक आपकी धान की ट्रांसप्लांटिंग होने का समय आएगा तब तक ये आपको खाद के रूप में तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसमें बहुत ही आसानी से हरी खाद को बोकर इसका लाभ बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम लगातार यही काम करते हैं किसान साथियों, क्योंकि जैविक खेती करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए थोड़ा हमें दिमाग की ज़रूरत होती है और थोड़ा श्रम भी करना पड़ता है शुरुआती में, क्योंकि अभी तक
जो हमारा दिमाग है वो भी बाहर का है, हमारी खाद है वो भी बाहर का है, जो भी चीज़ें हैं सारी बाहर की हैं। तो किसान साथियों, हमें प्राकृतिक खेती करते समय किसी भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपनी खाद का इस्तेमाल करना है। जो भी संसाधन है वो हमें घरेलू संसाधन का प्रयोग करना है, बाहर से हमें कुछ भी नहीं प्रयोग करना है। बस हमें थोड़ा समय का ध्यान रखना है और खेत की सही से देख रेख करनी है। हमारा खेत बस बैक्टीरिया कल्चर आप समय से चलाते रहिए। यदि आप जीवामृत चलाते हैं तो सिर्फ आप जो हमारा बना हुआ जीवामृत है वो आप केवल 1 टाइम चला सकते हैं, एक बार धान रोपाई से पहले आप उसको डाल सकते हैं। इसके बाद आपको पूरी फसल चक्र के दौरान बार बार डालने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद अपनी आप संतुलित खाद देते रहें तो आपकी फसल बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ करती रहेगी। आपके खेतों के आसपास पेड़ होना बहुत ज़रूरी है किसान साथियों। इसमें आप देख पा रहे हैं हमारे खेतों के आसपास इसमें जामुन के पेड़ हैं, कहीं नीम के पेड़ हैं, लगभग कहीं आम के पेड़ खड़े हुए हैं, क्योंकि खेतों के आसपास हरियाली होना भी बहुत ज़रूरी है किसान साथियों। इससे हमारे खेतों में जो कीट होते हैं उनको जब हम खेतों में चहलकदमी करते हैं फसलों के अंदर तो वो कीट उड़ के पेड़ों के ऊपर पहुँच जाते हैं और पेड़ों पर चिड़ियों का वास होता है। जैसे हमारे खेतों में कीटों की समस्या आती है तो जब पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ चिड़ियों का बसेरा होगा और उड़कर हमारी फसलों के पास पहुँचेंगे। जो भी शत्रु कीट होते हैं उनको खाकर ख़त्म कर देंगे। इससे हमारी फसल सुरक्षा में पशु पक्षी भी अहम योगदान प्रदान करते हैं। इसलिए किसान साथियों कहा गया कि आपने हमेशा आसपास जामुन, नीम, गूलर और अर्जुन आदि के पेड़ हमारे आसपास या हमारे मेड़ों के आसपास अवश्य होने चाहिए। यानी कि जामुन खत्म हुई तो इसके बाद आम का पेड़ आ जाए, आम खत्म हुई तो नीम में नीम गोली भी कभी कभी कई पक्षी खाते हैं। तो इस तरह का अल्टरनेट यानी कि कुछ ना कुछ पौधे लगे रहें तो पशु पक्षी लगातार हमारे पेड़ों पर भ्रमण करते हैं, पेड़ों पर बैठे रहते हैं। इससे हमारी फसल की लगातार सुरक्षा होती रहती है। जो शत्रु कीट है उनका प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाता है पशु पक्षियों के रहने से, क्योंकि वो कीट को खाकर खत्म कर देते हैं। तो किसान साथियों, प्राकृतिक खेती के साथ हमें प्रकृति को बनाए रखना भी जरूरी है, तभी हमारी प्राकृतिक खेती पूरी तरह सफल होगी।